नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप परेशान हैं कि आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है या फिर आपका वजन बढ़ नहीं रहा है। अब आप सोचेंगे कि दोनों बात क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखना होगा, समझ आएगा। और साथ ही साथ चेहरे पर आपके लाइट नहीं है, उम्र ज़्यादा दिखने लग जाती है बहुत लोगों के, या फिर आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है। आपके पेट में हमेशा लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ ही है। खाना तो खाते हैं आप, लेकिन लगता है कि पेट भरा हुआ ही है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूर्णतः पता चलेगा। एकमात्र छोटा सा उपाय बताएंगे, ये भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, एकमात्र उपाय बताएंगे। और इस उपाय को आपने अपना लिया तो आप समझो कि पूरे जीवन की 80% बीमारियों को जड़ से मिटा सकेंगे, यानी कि ख़त्म कर सकेंगे। 80% चांसेज है कि अगर जवान हैं और ये श्रवण कर लेते हैं, यानी कि सुन लेते हैं और इसका पालन कर लेते हैं, तो आप जीवन में जल्दी बीमार होंगे ही नहीं। जी हाँ, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि बीमार नहीं होना खूबी नहीं है। खूबी क्या है कि आप साल में 1-2 बार जो मौसम चेंज होता है उसका फीवर वगैरह होना चाहिए, छोटे सर्दी जुकाम होने चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं जीवन में। लेकिन स्वस्थ इंसान उसको कहा जाता है जो साल में यही बस एक छोटी मोटी बीमारी होती है और इसके बाद फिट रहता है, वो स्वस्थ इंसान काउंट होता है। जिसको बिल्कुल ही बीमारी ना हो वो भी खतरनाक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक डायरेक्ट कोई बड़ी बीमारी होती है और पता नहीं लगता है, धीरे धीरे अंदर से वो खोखला होता जाता है और फिर परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम उस उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करेगा, शरीर को पूरा स्वस्थ करेगा, चेहरे पर आपके साइन लाएगा। मोटापा है तो उसको जड़ से खत्म करेगा और साथ ही साथ आपके पेट के लिए तो रामबाण है और सभी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट ही है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, हर एक बात इसकी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। दोस्तों, होता क्या है कि हम सभी भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खाते रहते हैं। अब ये बात परेशान तो करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप कार्य करके थक जाते हो वैसे ही हमारा शरीर भी कार्य करके थकता है, वैसे ही हमारा लीवर भी कार्य करके थकता है। लेकिन हम उसका चूंकि इंटरनल है ध्यान नहीं रखते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो आपको जो एकमात्र एक लाइन में कहूँ कि छोटा सा उपाय करना है वो ये करना है कि शाम को आप लास्ट 7 बजे तक खाना खा लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही दूध भी, कुछ नहीं, दूध भी नहीं पीना है। आपको 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि 6 बजे तक खा लीजिए तो सबसे बेस्ट है। कई सारे धर्म ग्रंथ जो हैं इस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से हम सभी समझेंगे, साइंस से समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या फ़ायदे होंगे। आप खुद सोचते और समझते जाइए इस बात को। सबसे पहले तो जब आप शाम को खाना खा लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप तो, कि रात को खाना खाएंगे जब सोने जाएंगे तो, और सोने कब जाते हैं? वो 11 बजे 12 बजे सोने जाते हैं बहुत से लोग। एक बात जान लीजिए कि जैसे ही 9 बजता है 10 बजे के आसपास हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है, जो आप जानते हैं नेचर की घड़ी है, जो प्राकृतिक घड़ी है, उसके अनुसार हमारी बॉडी चलती है। हमारी बॉडी जो हमने ये कृत्रिम घड़ी बनाई है इसके अनुसार नहीं चलती है, भगवान की दी हुई जो घड़ी है उसके अनुसार चलती है, समय के अनुसार चलती है। देखते हैं आप कि आप चाहें अपना रूटीन बदल लीजिए, लेकिन ईश्वर का रूटीन जो है वो सेम रहता है। सूर्य समय पर निकलेंगे और समय पर जाएंगे, वैसे ही हमारे शरीर का चक्र जो है ये भी प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक रूप से चलता है। तो हमारी बॉडी में भगवान ने ये नेचुरली दिया हुआ है कि जैसे ही 10 बजने के आसपास का समय होगा हमारी बॉडी में वो जो हार्मोन्स है वो रिलीज होने लगते हैं जो सुलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने उसको स्किप किया तो उसके खामियाजा भी भुगतेंगे। रात में ज़्यादा जगते हैं तो आपको शुगर जैसी बीमारी होगी। आपको और क्या हो सकता है? तो आपको गिफ्ट में मोटापा मिल जाएगा। चलिए ये सबको तो बात छोड़ते हैं, समझ जाइए कि परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश तो करना है कि 10 बजे तक सो जाएं, और नहीं भी सोते हैं, चलिए आपका कार्य है तो बात अलग है, उस पर चर्चा कर लेंगे दूसरे वीडियो में। इसमें हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर कि हो सके तो सोइए 10 बजे, लेकिन खाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप खा करके सोने जाइएगा तो आपका शरीर तो सोएगा, लेकिन आपका लीवर जो है वो कार्य कर रहा है उस समय पे। तो लीवर जब कार्य कर रहा है तो आपको सोने नहीं देगा सही से, तो एक तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि आपकी नींद कभी अच्छे से पूरी ही नहीं हो रही है। तो आपको रात को ध्यान रखिए कि सोते जाते जब हैं तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले तक तो पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पी के तुरंत सोने जाइएगा तो फिर आपको जो है पेशाब की वजह से जगना पड़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब सोने जाना चाहिए तो बहुत
बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोने का जो प्रक्रिया है वो ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो जब प्राणवायु जो है वो एक समय पर एक ही कार्य करती है हमारी बॉडी में। अब जब आपने उसको लगा दिया आपने खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में, तो आपके बॉडी में जो पेन होता है, दर्द होता है या कहीं डैमेज हुआ है, थकान हुई है, उसको वो हील ही नहीं कर पाता है, ठीक ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो खाना को पचाने में लगा हुआ है और आपको फिर भी सुबह सही से वो पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिन में जठराग्नि जो है वो सही कार्य करती है और जैसे ही संध्या के 6 बजते हैं उसके बाद से वो कम होने लग जाती है, जठराग्नि जो है शांत होने लग जाती है। अब आपका खाना पचाना, चूँकि आपने काम दे दिया, तो ठीक ऐसे इसको समझिए कि आपने कोई बच्चा है या आप ही हैं, आप सोने के लिए गए और उसी समय आपको उठा करके काम दे दिया जाए, आपको कितनी इरिटेशन होगी। वैसे ही लीवर भी इरिटेट होता है और वो सही एंजाइम न बन करके वो गलत बनते हैं, फिर घुटनों में दर्द, हड्डियां कमज़ोर होना, ब्लड सही नहीं होना, ये सब समस्याएं आप झेलेंगे और इसके बाद लीवर ख़राब हो जाना, आपका किडनी ख़राब हो जाना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं वहीं से। और ये सिर्फ एक उपाय अपना लेंगे कि शाम को 6 बजे खाना खा लिया आपने 7 बजे, तो ये सब ठीक कैसे होगा ये भी समझेंगे अभी इस वीडियो में। कैसे होगा प्रोसेस इसका ठीक उसको बताएंगे, लेकिन पहले समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आप जैसे ही सोने जाओगे आपका खाना पचेगा नहीं। अब सुबह सही से सुबह उठे आपका मन भारी है, आपका पेट साफ होगा नहीं क्योंकि वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और जैसे लेट जगोगे तब तो और ज़्यादा साफ नहीं होगा क्योंकि बहुत लोगों को आदत है 9 बजे जगने की, 8 बजे जगने की, समय पे नहीं सोएंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि दिन की प्रकृति होती है, सुबह में आप देखेंगे तो बॉडी अकड़ती है, सुबह में जो कफ प्रकृति है वो हावी रहती है। आप अगर 5 बजे के आसपास शौच के लिए जाते हैं, लेटरिन के लिए, तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ होता है, क्लीन हो जाता है। लेकिन वहीं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वायु का प्रभाव बढ़ता जाता है और वायु का प्रभाव बढ़ेगा तो आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, बल्कि आपको दिक्कतें होने लगेगी। रात में वात का प्रभाव रहता है तो इसीलिए सोते हैं तो बॉडी अकड़ करके जगती है सुबह में। तो अब इन बातों को जो समझते हैं जैविक घड़ी को, उनको ही इसका लाभ होने वाला है, क्योंकि समझोगे तभी आप कर पाओगे। अब इतना तक तो आप समझ गए कि अगर आप 6 बजे खाना नहीं खाते हो शाम को तो क्या क्या समस्या होती है। आपका पूरा पेट जो है भरा रहता है, इरिटेट होता है और पेट से ही हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी मिलनी है क्योंकि यहीं पे डाइजेस्ट होता है। और सही जब एंजाइम और रस और आपके हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पूरी ज़िंदगी में परेशानियों का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कहा मैंने कि शाम को आपको 6 बजे खाना खा लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपने शाम को 6 बजे खाना खाया या 7 बजे खा लिया, आपको मिलता है 10 बजे सोने जाते हैं, 11 बजे सोने जाते हैं, तो आपको मिल गया 3 घंटा। 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है। अब आप सोने के लिए जाएंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो फ़ायदा क्या होगा? आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी थकान हुआ है, प्रॉब्लम है, कहीं कट गया है या कहीं मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, घुटनों में दर्द है, उस सब को प्राणवायु जो है ठीक करेगी जा करके। और आप जब सुबह जगेंगे तो तरोताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप फील कीजिएगा फ्रेश रहेंगे। आपको एक चैलेंज भी देंगे, आप अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। लेकिन आप जब सुबह जागेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, फ्रेश फील होगा। इसके बाद आपका जो है पूरा कार्य दिनचर्या बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, जगने के बाद आपको भूख भी बहुत अच्छे से लगेगी, तेज़ लगेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 8 से 10-12 घंटे हो चुके रहेंगे। और 10-12 घंटे, क्योंकि 6 बजे खाए हैं, 6 बजे सुबह तक आप उससे पहले खा नहीं पाएंगे, तो आपको 12 घंटा हो चुका रहेगा। तो पेट को आपको शांति मिल जाएगी और जब वो शांत हो जाएगा तो पूरा अच्छे से जो सुबह का मील लेंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके जीवन में फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए नाश्ता को कहा जाता है कि बहुत अच्छा लेना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लेना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर एक लोग ध्यान दें जिनको मोटापा की समस्या है, वो क्या करें ऐसे में? तो वो शाम को 6 बजे खाना खाएं और अगले दिन 11-12 बजे के आसपास खाएं, 11 बजे खाएं। सुबह में भी वो खाएं ना, हाफ फास्ट कर लिया करें, इसको हाफ फास्ट बोलते हैं। आपका आधा जो है वो फास्ट हो जाता है, व्रत हो जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये समझिए कि आपकी बॉडी बिना एनर्जी के तो 1 मिनट भी नहीं चल सकती है, तो एनर्जी तो चाहिए होता है। अब आपकी बॉडी में फैट के रूप में पेट पर वो एनर्जी इकट्ठी होती जाती है, चर्बी इकट्ठी होती जाती है। अब जैसे ही आपने 6 बजे खाना खाया, वो लगभग 10 बजे के आसपास डाइजेस्ट हो गया और फिर वो अपने अपने स्थान को पकड़ लिया। जो भी एंजाइम है वो सब जगह पर चले गए और विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो भी हैं सब चले गए अपने स्थान पर। अब क्या हुआ कि वो ख़त्म भी हो जाएंगे। खत्म होंगे तो बॉडी की तो नीड खत्म नहीं होगी। 11 बजे तक खाएंगे तो उसको तो सुबह भूख लग रही है, चाहिए, लेकिन आपने क्या किया कि वहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं दिया, आप 11-12 बजे देने वाले हैं। तो अब क्या होगा? वो बॉडी में जहाँ भी फैट है, जो खराब इकट्ठे सेल्स हैं,
उनको इकट्ठा करेगा और उससे एनर्जी इकट्ठा करेगा बॉडी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या होता है, ये खराब ही होते हैं, ये जो होता है फैट वो सही नहीं होता है, तो इसको वो इकट्ठा करेगा और इसको शोषित करके और आपकी बॉडी को चलाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका वजन ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगा। और पेट पर वैसे भी चर्बी इसलिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है। आप बाकी शरीर में देखेंगे तो हड्डी होती है और मूवमेंट होता रहता है, लेकिन पेट के पास आपका मूवमेंट नहीं होता है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। और एक तो हड्डी भी नहीं है तो ये आगे बढ़ता जाता है। तो आप चाहेंगे तो पेट भी कम होने लगेगा, पूरी बॉडी का वेट कम होने लगेगा और आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा, बालों का झड़ना तक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट साफ हो जाएगा और पेट साफ होगा तो बालों का झड़ना, बालों की जो वाइट होने की समस्या है, ये समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका पेट जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। और 11 बजे के आसपास हल्का सा खाना खाइए सही, और फिर असली खाना जो है दोपहर में 2 बजे आपने खाया, उस समय पर जठराग्नि भी बहुत अच्छे से कार्य करती है, खाना आपका डाइजेस्ट अच्छे से होता है। तो आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, जितना हेल्दी ले सकते हैं उतना हेल्दी लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोपहर का खाना आप एक सामान्यतः खाइए और संध्या का खाना जो है वो लाइट खाइए और शाम को खाइए। आप ये सिर्फ सूत्र अपना लेते हैं कि आपको शाम को कैसे भी करके, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप शाम को खाना खा सकते हैं। संध्या को यानी कि शाम को खाना खा लीजिए, रात में खाना स्किप कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे और बहुत कमाल का जीवन जी सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप जानते होंगे फास्ट के बारे में, बहुत सारे लोग एकादशी वगैरह नहीं कर पाते हैं या फिर सप्ताह में 1 दिन फास्ट करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। ये साइंस भी कहता है कि अगर आप सिर्फ साल में 20 दिन का फास्टिंग कर लेते हैं तो आपको कभी भी कैंसर के चांसेस जो हैं वो 80% घट जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फायदे होंगे, वो तो बहुत अलग बात है। लेकिन अब देखिए, आप पूर्ण फास्ट नहीं कर पाते हैं, अर्ध फास्ट भी करते हैं, तो इससे बॉडी कितनी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि आपके सारे सेल्स जो हैं, खराब सेल्स कहीं नहीं हैं अंदर, सारे एक्टिव सेल्स हैं। खराब सेल्स को तो उसने निचोड़ लिया, बिल्कुल निचोड़ लेता है पेट को। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो है वो खाना आपने खाया नहीं है, तो उसको शरीर को एनर्जी चाहिए, तो उसने निचोड़ लिया, जितनी भी एंजाइम्स हैं सबको निचोड़ लिया और ले लिया। तो इस प्रकार से पूरी सफाई हो जाती है। आप समझो इसको इस प्रकार से, एक आपके पास बर्तन है, उसमें हमेशा दूध रखे हुए हैं और अभी दूध खत्म नहीं होता है, फिर दूध डाल देते हैं, फिर दूध खत्म नहीं होता फिर डाल देते हैं। क्या होगा? सड़ने लगेगा और कुछ समय के बाद बहुत बुरी तरह से महकने लगेगा। फिर वो हो सकता है कि अगर पात्र है तो वो भी खराब हो जाएगा, नहीं तो आप वहाँ जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने पेट के साथ करते हैं। ये खाली हुआ नहीं, उससे पहले आपने इसमें भर दिया, ये खाली हुआ नहीं, उससे पहले आपने भर दिया, और आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो लगभग 15 मिनट के आसपास के बाद हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि हमारा पेट भर चुका है। और होता क्या है कि लोग फोन देखते हुए खाना खाएंगे या फिर फास्ट खाना खाते हैं, चबाएंगे नहीं अच्छे से खाने को, तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और वो ज़्यादा खा लेते हैं। चबा चबा करके खाना को खाइए, ये एक सूत्र अपना लीजिए। बस 2 सूत्र चलिए मान लेते हैं। एक सूत्र जो है वो बहुत चबा चबा करके खाने को खाइए, और दूसरा सूत्र जो है और रामबाण जो है वो है कि शाम को 6 बजे खाना खा लीजिए। आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम आपसे शर्त लगाते हैं कि 15 दिन के लिए मात्र ये करके देखिए। 15 दिन के लिए आप शाम को 6 बजे के बाद खाना मत खाइए, सुबह में खाइए। और आकर के वीडियो पे कमेंट जरूर उस समय भी कीजिएगा। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं कि हमने इतना मेहनत किया है, आप सभी एक वीडियो तो पर कमेंट तो जरूर करें कि आपको ये वीडियो लगी कैसी, आपका क्या राय है, चाहे यही लिखिए। और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, सुझाव ही सही दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि अच्छी वीडियो लेकर के आप आते हैं इसके माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि इतना तो जरूर कीजिए कि हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, कि एक कमेंट जरूर करके जाइए वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लगी। लेकिन 15 दिन का आपको चैलेंज है कि 15 दिन ये करके देखिए, आपके जीवन में न बदलाव आए। चूंकि मैं भी ये अप्लाई करता हूँ, और भी आप सुने होंगे मनोज बाजपेयी जी जो एक्टर हैं, वो भी बड़े बड़े लोग इसका अप्लाई करते हैं इसको, और इसका लाभ उठाते हैं। आप लाभ उठा सकते हैं, करके देखिए, एक बार आपके जीवन में बदलाव आएगा। और ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो ये जान लीजिए कि इस चैनल से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस वीडियो पर मैक्सिमम लाइक दिखें। आप सभी इस टारगेट को पूरा जरूर कीजिए। कम से कम इस वीडियो पर तो 50,000 से ज़्यादा लाइक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी के लिए ये फायदेमंद है। सबके साथ शेयर कीजिए। आप चाहते हैं जिसको भी आप अपना प्रिय मानते हैं उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी स्वस्थ रहेंगे तो ही आप पैसे कमा पाएंगे और आपके जीवन में पैसे बच पाएंगे। नहीं तो पैसे कमाएंगे भी तो बीमारी में चली जाएगी, उसका उपयोग भी सही से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को
पहले या तो आप अप्लाई कर लीजिए 15 दिन तक, इसके बाद ही सही सेव करके रख लीजिए। आप इसको जरूर भेजिए अन्य लोगों तक। 15 दिन आप अपने पर अप्लाई करके देखिए, इसमें कुछ आपका नहीं जाता है। बस 15 दिन तक आपको संध्या को खाना खा लेना है, शाम को खाना खा लीजिए, रात्रि को खाना मत खाइए। देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सब खुश रहें और जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, यानी कि एक कमेंट तो करके ही जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना मेहनत मैंने किया है उसका एक रिवॉर्ड आप कमेंट के रूप में जरूर दें। कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।